हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसा है कि हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं अपने फाइनेंशियल गोल और जो भी टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। तो उसके लिए मैंने सोचा कि कुछ ना एक जो बोलते नहीं है कि माइंड का गेम, उसको भी ज़रूरत है। तो आप बोलोगे सर कैसे? माइंड का क्या मतलब? देखिए, माइंड का गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपने सुना होगा कई जगह उदाहरण में ये चीज़ आप लोगों को सुनाया गया है, बताया गया है। आदमी मन से ही जल्दी हार जाता है और जो आदमी मन और मस्तिष्क जिसका स्ट्रांग रहता है वो आगे बढ़ जाता है। इतना ध्यान रखिएगा कि स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर में ही निवेश करता है। तो सबसे बड़ा धन जो है ना आपका शरीर है। ये चीज आप मान के चलिए। आपका शरीर स्वस्थ है ना तो आप किसी करोड़पति से कम नहीं है, क्योंकि वो आपके पास भरपूर मात्रा में है। ठीक है। और जब भी कोई चीज भरपूर मात्रा में होता है तो उसके लिए उसको रिच कहा जाता है। अगर आप शरीर के माध्यम में ही स्वस्थ हैं तो आपको नो डाउट आपको रिच पर्सन कहना कोई गलत नहीं होगा। आप शारीरिक बल में बहुत स्ट्रांग है, आप वहां रिच है, आप वहां अमीर है उस बल में। पैसा ही हर मायने में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जीविका चलाने और जो भौतिक जगत को समझने के लिए पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन के सामने आता है। अभी हम बात करेंगे अपने माइंड पे, ठीक है, अपने दिमाग पे, अपने डेली मतलब देखिए, मेरा कोई भी बात आपको ऐसा नहीं लगेगा जिससे कि आपको कुछ समझने में दिक्कत हो। ऐसा लगेगा कि एकदम जस्ट नॉर्मल बात है। देखिए, हम लोग का दो कंडीशन होता है, एक हम सो जाते हैं तब, एक हम जगे रहते हैं तब। दिमाग दुइये टाइम काम करता है। जब जगे रहते हैं तब पूरा एकदम दिन दुनिया देख के जो चीज समझते हैं, सोने के बाद हमको याद ही नहीं रहता है कि हम कौन चीज समझे। वो हमारा सपना देख लेता है, कोई देखता है। अब हम लोग कोई सपने नहीं देख पाते हैं, सोए में हम लोग जगह में देखना पड़ता है। तो दो टाइप का आपके बॉडी में हरकत होता है। इसको बोलते हैं, जब आप जगे रहते हैं तो चेतन मन, और जब सो जाते हैं अवचेतन मन। यहाँ मैं अभी इस पे कर रहा था तो इस पे मैं एक चीज जो निकल के सामने आया, मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों से डिस्कस करूं। और पहले भी इस चीज को मैंने डिस्कस किया है। देखिए, अवचेतन मन, आप कहीं भी किसी चीज को भी ढूंढने जाइए, फलाना करने जाइए, सब ठीक है ना। मैं किसी चीज को मना नहीं करता हूँ, जो जिसको मानते हैं मानिए, मैं किसी का विरोध वगैरह नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं ये बता रहा हूँ कि अवचेतन मन जो है आपका, जो आप सो जाते हैं उसके बाद वो 90% काम करता है। जब आप जगे रहते हैं तो 10% बॉडी काम करता है। तो जो 90% बॉडी काम करता है वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए। जहाँ चोट लगा है वहाँ खून खान जो भी है, खाना खूना, पचाना उचाना, सब वो आप क्या कभी आपने देखा है कि आप सांस कितना बार आपने लिया है? कभी आपने गौर किया है? आप बोलिएगा ना उसमें गौर क्या करना है, तो सांस है अपना चल रहा है। आप पैसा गौर करिएगा कि को पैसा निकला, को पैसा आया। अरे सांस देखिए भाई साहब, कितना बड़ा चीज है। आप कितना बार ले रहे, कितना बार छोड़ रहे हैं, आपने कोई काउंट किया है? तो नहीं किया है। तो ये कौन कर रहा है? तो अवचेतन मन कर रहा है। चेतन मन क्या कर रहा है? पैसा गिन रहे हैं। वो चेतन मन है, अरे 2000 हुआ, अरे 2 लाख हुआ हो, है ना। वो पैसा गिनना, शेयर में देख रहे हैं कि ओहो जा, ये तो चढ़ गया, ये तो गोल्ड नीचे आ गया, ये तो गोल्ड ऊपर चल गया। ये क्या है? चेतन मन है। अवचेतन मन जो है वो शांत है, वो आपका बॉडी को जीवित रखा है, बस वही अवचेतन मन है। चेतन मन से आप खाना खाते हैं, अवचेतन मन उसका काम तमाम कर देता है, जो भी एनर्जी लेना है, नहीं तो उसको बाहर कर देता है। यहाँ एक चीज गौर करिएगा। आप बोलिएगा क्या? एक जहाज है, ठीक है, एक जहाज है, उसका कैप्टन नीचे फोन करके बोलता है जहाज का इंजन तेज किया जाए। 1 मिनट बाद इंजन तेज हो जाता है, दुक 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 दुक, पूरा धुआं फेंक के एकदम नीचे में मार। जो भी हेल्पर लगे हुए हैं उसके कॉर्पोरेट नीचे में, जो भी इंजन वाले रूम में, वो एकदम पूरा बिजी होकर तेज हो जाता है। कैप्टन बोलता है जहाज को स्लो किया जाए, जल्दबाजी। तुरंत उसका पिस्टन पता नहीं क्या कर देता है, जहाज को स्लो कर देता है। ठीक है, कैप्टन ऊपर से खड़ा होकर देख रहा है। क्लियर है? अगर वो जहाज पहाड़ में धक्का मार देना तो नीचे वाला को फर्क नहीं पड़ता है। क्या है? कैप्टन बोला तेज कर दो तो तेज कर दिया, वो थोड़ा पहाड़ में लड़ जाए, राजस्थान में वो जहाज चले, उसको नहीं मतलब है। उसने हुक्म पालन कर लिया, बस बात खत्म। अब वो कैप्टन समझे क्यों क्या कर रहा है। ठीक है, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ जाता है? कैप्टन पे आ जाता है। बराबर बोले? कहीं किसी को डाउट तो आप बोलोगे ना ना, तो बहुत बढ़िया सर, आपने बोला यही सच्चाई है। एज इट इज हमारे साथ होता है। हम लोग का जो माइंड है, जब हम जगे रहते हैं तो जो हम करते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं, जो हम काम करते हैं, वो हमारा जो अवचेतन मन है उसी को डू इट करता है। आपको अगर एक बात हम बोल रहे हैं, आपको किसी को मारना है, आप बोलिए कि ना इसको छोड़ेंगे नहीं, बेइज्जती किया ना, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको मारिए देंगे, है ना। आप 2-3 बार बोलिए मन में, और मतलब थोड़ा सा आप टेंशन में रहिए। देखिए, उसको मारने के लिए आपके माइंड में पता नहीं 75 को तरीका आ जाएगा कि पेड़ के नीचे से जाता है, ऊपर से कटहल फेंक के मार दो, है, जमीन में जाता है तो सांप से कटवा दो, मतलब 75 ठो आपको आइडिया कहां से आया? अवचेतन मन दिया। क्योंकि अवचेतन मन के पास दिमाग नहीं है, पार्ट ऑफ दिमाग है, लेकिन वो उसको अच्छाई और बुराई का फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ डू इट करना चाहता है, समझ गए? वो सिर्फ बस जानता है कि मेरा चेतन जो बोला उसको कर दो, वो अच्छा होगा बुरा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज बहुत क्लियर है कि अगर आप अपने अवचेतन मन में जिस प्रकार का मैसेज को इनपुट करेंगे, आउटपुट सेम आएगा। ठीक है, सेम आएगा। अब ये आपको डिपेंड करता है कि आप चेतन मन में कैसे हैं, मतलब जब आप नॉर्मल में हैं तो कैसे हैं आपके मन। मैं क्यों बोलता हूं कभी कि मैं भाई आपके साथ फ्रेब नहीं कर सकता, धोखा नहीं कर सकता, जो है बोल देता हूं, उसका कारण है। अगर मैं आपके साथ धोखा करूंगा ना भाई साहब, मैं अपना बहुत बड़ा नुकसान कर जाऊंगा।
इसलिए मैं धोखा नहीं करता हूँ, जो है सामने में बोल देता हूँ। लेट हुआ तो भैया गलती हो गया, सही हुए तो भैया भगवान की कृपा है, गलत हुए तो भैया हम और रिसर्च कर रहे हैं। साफ बोलते हैं। इससे क्या है कि मेरा जो अवचेतन मन है उसको क्लियर पता है कि भाई करना क्या है, उसको क्लियर पता है कि भाई साहब करना क्या है, इसीलिए उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। और अवचेतन मन में ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो, जो आप नींद में जगे रहते हैं ना, चेतन मन वो ज्यादा कंफ्यूजन डालता है। तो आप बोलिएगा ना ये कैसे आप बोल सकते हैं डालता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम आपको बताते हैं। आप देखिएगा जितना खराब आदमी है ना, जिसको बोला जाता है कि जितना खराब आदमी है वो ज्यादा सक्सेस है, और जितना बढ़िया आदमी है जिसको आप बोलिएगा वो ये तो गाय है, ये तो शुद्ध देसी एकदम गाय है, तो वो देखिएगा वो उतने गरीब रहता है। आप बोलिएगा ऐसा कहा है सर? हाँ, जो बदमाश रहेगा उसको क्लियर रहेगा विजन कि ना एकदम मेरा क्लियर है, आज उसका बैंड बजाना है तो बजाना है, अवचेतन मन उसका साथ दे देता है। क्या भाई इस तरह से आप बैंड बजा सकते हो, 4-5 तरीका आपके सामने निकाल कर रख देगा, ठीक है, तो वो उसी तरह कर देगा। आज वहां चोरी करना है, भाई साहब चोरी कर देगा। आज फलाना माल स्मगलिंग करना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो उसका आएगा उसके बीच में उसका सेटिंग उसको करना है, उसका पूरा एकदम चेतन मन फाइनल डिसीजन है, भाई नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, करना ही पड़ेगा। और भाई अवचेतन मन उसका साथ दे देता है कि ओह चलो 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 करो करो, क्योंकि अवचेतन मन को पता नहीं है कि हमको करना क्या है। वो तो जो चेतन मन डालता है वो जैसे अलादीन का चिराग वाला सिस्टम ना है, एकदम हाँ हो जाएगा, ला करो काम, समझेगा अलादीन का चिराग वाला। तो ये हर आदमी के पास है, हर आदमी के पास है, बस आपको यूटिलाइज कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे अच्छा ऐसा बात है सर, तो वो इसमें क्या फिट किया जाए है? आपका विचार आएगा ना कि सर क्या फिट करें, जब ऐसा बातें हैं आप तो एक नंबर बात बोल दिए, अलादीन का चिराग बोल दिए, हाँ तो क्या फिट किया जाए सर? तो बस वही बात है, आप क्या फिट करना चाहते हैं, क्या फिट करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड है, आप क्या फीड करना चाहते हैं। मैं पुनः कह रहा हूँ ये आप पे डिपेंड। देखिए ये कोई किताब उताब से मैं देख के नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा अपना जो एनालिसिस है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं बोल रहा हूँ। आप कैसे अपने आप को ट्रीट करते हो, आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाते हो? भाई साहब पहले तो काम करना पड़ेगा बिना किसी डाउट के, ठीक है, काम तो करना पड़ेगा, मेहनत भाई साहब जी तोड़ करना पड़ेगा। आप अपने चेतन मन के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और उसके साथ आपको पॉजिटिव रह के सही दिशा में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरा मंजिल कहाँ है, ये नहीं कि पते नहीं है मंजिल का, अल्लाह किए हुए मेहनत, तो फिर हो गया, फिर बेड़े गर्क हो जाएगा। अभी मैंने जो बोला कि बदमाश आदमी सक्सेस होता है, शरीफ आदमी गौ आदमी सक्सेस नहीं होता है। तो क्या है, जो शरीफ आदमी रहेगा ना वो कंफ्यूजन रहेगा। कभी देखिएगा कोई शरीफ आदमी से जो एकदम टाइम पे आता है ड्यूटी, या टाइम पे जाता है एकदम, मतलब कभी आज तक लेट लटीफ नहीं किया है, बल्कि 5 मिनट पहले आ जाता है, देखिएगा उससे डरा आदमी कोई नहीं होगा, उससे डरा आदमी कोई नहीं होगा। भाई साहब उसके पास इतनी लाइबिलिटी होगी ना कि आप सुन जाइएगा ना तो आप माथा पकड़ के आ जाइएगा, बोलेगा अरे बाप रे बाप ये कहाँ किससे टकरा गए। आप समझ रहे हैं, काहे तो शरीफ आदमी है, इतना कंफ्यूज है, अरे क्या करेंगे, डेली तो जाइए करते हैं टाइम पे, हैं कहाँ प्रमोशन मिल रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, पैसा आता नहीं है कि 10 तारीख तक खत्म हो जाता है, सब EMI खत्म हो जाता है, अब 20 दिन मुंह ताकना पड़ता है। अरे तो भाई किसने मना किया, करो ना जो करना है। अब भाई वो ये मैसेज अवचेतन मन को देगा तो अवचेतन मन का उसको पैसा बरसाएगा, वो और 10 प्रॉब्लम लाके उसके सामने रख देगा। तो ये फैक्ट है। इसलिए जो ज्यादा शरीफ आदमी होते हैं ना वो इसी तरह उनका जीवन चलता है। इसीलिए आपने लाइफ में देखा होगा कि जो शरीफ आदमी है वो जल्दी रिच नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो चेतन मन है वो इतना ज्यादा कंप्लेन करता है ना, काम पे फोकस ना रहेगा, कंप्लेन पे फोकस रहेगा। ला 1 घंटा खैनिया बनाने में लगा, रगड़ने में ही, चूरने रगड़ने में हो गया 1 घंटा, जा कर दिए। और चेतन मन बोलेगा 1 घंटा 2 घंटा और रगड़ो। बात समझ रहे हैं? तो ये है। तो हम लोग को क्या करना है, जितना हो ना पॉजिटिव वे में काम करना है और पूरे मेहनत से करना है, पूरे लगन से करना है। सर किसी को धोखा नहीं देना है। अगर पढ़ रहे हैं तो मजबूती से पढ़ाई करिए, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जितना हो सके अपना इन्वेस्ट करिए और पूरा रिसर्च करके करिए। ये नहीं कि किसी के कहने पे कर दिए। कोई काम कर रहे हैं अपना ईमानदारी से काम करिए और अपने आगे बढ़ने के लिए मतलब अंदर से ना बेचैनी होना चाहिए। ये नहीं कि बस 8 घंटा काम कर लिया, हो गया, थक गए, अब क्या करें, हो गया, सुत, चलो चलो खाना खाओ, सुत। भाई थकना तो पड़ेगा। 8 घंटा से क्या होता है? किसने बोला भाई 8 घंटा काम करो, 10 घंटा करो, पैसा आएगा ना। 10 घंटा करो, 12 घंटा करो, 15 घंटा करो, 18 घंटा करो, पैसा को आकर्षित करना है तो करो। आप जब ऐसे करके काम करिएगा या ऐसे करके जब कुछ करिएगा ना तो आपका अवचेतन मन आपके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटी ढकेल देगा ना। आप पैसा के लिए उसको खाली मजबूर करिएगा ना, वो आपकी तरह ना पहाड़ ढकेल देगा। लो संभाला, अब इतना अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बोलते थे ना कि आदमी समुद्र किनारे नहाने गया, अब उसको पता ही नहीं है कि समुद्र से लहर आता है, जाता है, आता है, जाता है। आप गए एक बार नहाए, साबुन लगाए कि अभी लहर आएगा, लहर आया तो आप नहा लिया, अब साबुनों लगाने लिए, तब तक लहर चल गया। अब आप रोने चिल्लाने लगे कि जा अब तो समुद्र का लहर चला गया, अब तो दोबारा ये नहीं करेगा, अब हम क्या करेंगे। अब 75 ठो आप वहां पर ही बाप रे बाप प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए और छोड़ के चले गए होटल में और वहीं नहाए वहां। उसके बाद आपको ना भगवान भी ये नहीं बता पाएंगे ना कि समुद्र से लहर बार बार आता जाता है। आप मानेंगेगा नहीं, कहा है तो हमने एक्सपीरियंस किया है ग्राउंड में, ये थॉट बन जाता है। इसीलिए किसी भी जगह दोस्तों आप उस जगह के मतलब जहां भी आप
जो भी काम करें थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है और अपने अवचेतन मन पर काम करना जरूरी है। उसको हमेशा बिजी करके रखिए, टास्क दे के रखिए कि नहीं हम और बेटर करेंगे, हम मेरा कल और अच्छा होगा, आने वाला समय और अच्छा हम कर सकते हैं। अपने स्किल पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या है ना कि आप अपने माइंड मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करिएगा। जैसे आप माइंड मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करिएगा ना भाई साहब, 11 महीना का टाइम होता है। 11 महीना के अंदर शरीर के जितने भी कोशिकाएं हैं ना मर जाती है, पुनः वो जीवित हो जाता है। इसलिए ये कोई सोचिएगा ना कि 80 साल का आदमी में एनर्जी नहीं होता, तो गलत बात है भैया। 11 महीना में कोशिकाएं खत्म हो जाएगी, पुनः नई कोशिकाएं वहां उस जगह जन्म ले लेती है। ये स्टार्टिंग से चलता है। इसीलिए देखे होंगे कि 80 साल की उम्र में भी कई लोग बड़े बड़े काम किए। तो उम्र कोई फैक्टर नहीं रखता है, आपका जुनून कितना है, आपका उसमें करने की इच्छा कितना है और आप अपने मस्तिष्क से कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूं कि आप लोग बात को समझे होंगे और अपने चेतन मन में कुछ अच्छी चीज जरूर धारण करके रखिए। और ये वीडियो यहां तक देख लिए ना तो नो डाउट आपने धारण कर रखा है, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, और आने वाला समय भगवान करे आपके लिए और भी अच्छा रहे, मां लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।